साथियों, पिछले वीडियो में हमने आत्मा के गुणों का विस्तार से वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम आत्म स्वरूप स्थिति का कैसे अनुभव करें, तो सत्व प्रधान आत्म स्वरूप स्थिति का अनुभव कैसे करें, इसको आज हम समझाने की कोशिश करते हैं बिंदुवार। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो आत्मा के गुणों का वर्णन किया था, उन्हीं को हम महसूस करें। इसके लिए हम अनुभव करते हैं किसी बिंदु पे, क्योंकि आत्मा को ये भ्रकुटी के मध्य में बिंदु स्वरूप जो हम महसूस करते हैं, इसको ऐसे महसूस करें जैसे सामने दीवार पे कोई बल्ब जल रहा है। तो बल्ब को अगर हम महसूस करेंगे तो बल्ब हमें जलता हुआ बल्ब दिखेगा, या कोई तारा है तो हम तारे देखेंगे, वो तारा दिखेगा एक बिंदु स्वरूप। इसी तरह से जब हमें पता है कि परम पिता परमात्मा बिंदु स्वरूप है, तो उसकी संतान आत्मा भी बिंदु स्वरूप है। तो जब हम परमात्मा को अनुभव करते हैं कि ऊपर जैसे कोई एक बहुत बड़ा लाइट सोर्स है, अगर वहां से लाइट गिरती है तो वो लाइट हमारे ऊपर गिरती है, तो हमें अनुभव होता है कि वो लाइट की किरणें एक बिंदु स्वरूप लाइट सोर्स है उससे गिर रहे हैं। इसी तरह से जब हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके एक बिंदु पर जब स्थिर करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जैसे हम महसूस करते हैं यहाँ पे आंखें हैं, ये कान है, ये मुंह है, उसी तरह से जब हम अपना दिमाग इस तरह से ले जाते हैं कि केवल इसी पॉइंट को, बिंदु स्वरूप पॉइंट को जब महसूस करते हैं तो लगता है कि यहाँ पे आत्मा बिंदु के रूप में प्रकाशमान है। तो जब हम महसूस करते हैं कि आत्मा के आत्म स्वरूप स्थिति में अनुभव करने के लिए हम अपने शरीर वगैरह को कुछ नहीं सोचते, संसार की और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। केवल हम ये सोचते हैं कि मेरे भ्रकुटी के, कल्पना करते हैं कि मेरे भ्रकुटी के मध्य में एक बिंदु स्वरूप आत्मा है। जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे भ्रकुटी के मध्य में आत्मा है, ज्योतिबिंदु स्वरूप, जो कि एक लाइट सोर्स के तौर पे चमक रही है, हम केवल इसी को अनुभव करते हैं अंदर से। फिर हम अनुभव करते हैं कि जो हमारी बिंदु स्वरूप आत्मा है ये सर्वशक्तिमान है। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। जब हम ये महसूस करते हैं तो हमें अंदर से शक्तिशाली होने का एक वाइब्रेशन फील होता है। और चूंकि हमें पता है कि आत्मा बहुत ज्ञानी होती है, तो महसूस करें कि जो बिंदु स्वरूप आत्मा है हमारे भ्रकुटी के मध्य में, तो महसूस करें कि मैं एक सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान आत्मा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी आत्मा हूँ, मुझसे निकली हुई किरणें मेरे रोम रोम को ठीक कर रही हैं। जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा से जो किरणें निकल रही हैं वो मेरे पूरे शरीर पर चारों तरफ फैल रही है, और उससे मेरा रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो रहा है, ठीक हो रहा है, मेरा ऑरा बढ़ रहा है। तो मैं एक ज्ञानवान आत्मा हूँ, और मेरे आसपास आत्मा से निकली किरणें बिखर रही है, और ये सारी किरणों से मेरा ऑरा अच्छा हो रहा है। और जब मैं ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि जो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है जिसको कि मैं भ्रकुटी के मध्य में महसूस कर रहा हूँ, वो आत्मा जब लाइट स्वरूप है तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो मैं महसूस करता हूँ मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा पवित्र हूँ। और जब मुझे लगता है कि मैं जब पवित्र आत्मा हूँ तो मेरे अंदर कोई घृणा का भाव नहीं होता है, तो मैं, हमें पता है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, आत्मा का प्रेम स्वरूप है, तो हमें प्रेम की अनुभूति होती है, हमारे अंदर के सारे तार झंझना रहे हैं और प्रेम का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहा है। तो जब मैं अंदर से महसूस करती हूँ कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, और
ये सब चीजें जब होती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, जब हम और चीजों पे अपना दिमाग नहीं लगाते, केवल चेतन स्वरूप आत्मा को ही देखते हैं, अपनी आत्मा पे जब अनुभव करते हैं तो बड़ी स्थिरता अनुभव होती है। तो महसूस होता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक स्थिर आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप एवं स्थिर आत्मा हूँ। और जब मैं ऐसी स्थिति में आता हूँ तो जब मेरे पास और कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होते हैं, सब कुछ अच्छा ही दिखता है, तो हमें खुशी महसूस होती है, सुखी महसूस होते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक सदा खुश एवं सुखी आत्मा हूँ। तो महसूस करें कि मैं सदा खुश एवं सुखी आत्मा हूँ। और जब हम इतना महसूस करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आता, अंदर महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि हम शांति से खुशी को महसूस करते हैं, पवित्रता को महसूस करते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो जब आनंद की अनुभूति होती है, तो जब इस तरह के 7 गुणों को हम महसूस करते हैं अशारीरिक स्थिति में, मतलब शरीर की स्थिति पे हम ध्यान ना दे के केवल आत्मा की स्थिति पे ध्यान देते हैं, तो हमें ये 7 गुण जब अपने मालूम पड़ते हैं तो हम फरिश्ता स्वरूप हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम तो फरिश्ता स्वरूप है, तो हम जो भी काम करें वो अच्छा करें। तो ये स्थिति जो है सत्व प्रधान आत्म स्वरूप स्थिति है। तो जब हम किसी तरह का कोई मेडिटेशन है या अपने को हमेशा मेडिटेशन करते करते और परमात्मा से जुड़ते हुए सत्व प्रधान स्थिति में जब हम अनुभव करते हैं, तो हमारा जो कर्म जो है इन्हीं 7 गुणों के अनुरूप होता है। और हमें तुरंत जैसे ही हम अपना संसार में कोई कर्म करते हैं तो हमें ये सातों स्वरूप का याद आ जाती है, क्योंकि जब हम सात स्वरूप याद करते हैं, जब हम आत्मा को याद करते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि हमारा तो गुण जो है सात स्वरूप है, सत्य स्वरूप जिसे कहते हैं, मतलब 7 गुण जो कि सत्य है। तो इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान आत्मा हूँ, मुझसे निकली हुई किरणें मेरे रोम रोम को ठीक कर रही है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप एवं स्थिर आत्मा हूँ, मैं सदा सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं एक फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब हम इस तरह से अपने को अनुभव करते हैं विद्य स्वरूप में, को हम आत्म स्वरूप स्थिति में आ जाते हैं। इसी को सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे अंदर विकार हावी हो जाते हैं, जो कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में होते हैं। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस होते हैं तो हमारी स्थिति खराब होती है, हम सांसारिक जकड़न में लिप्त हो जाते हैं, हमारे कर्म खराब होने लगता है। कैसे कि हमारी एक तरफ है कि आत्मा सर्वशक्तिमान है, तो जब सांसारिक चीजों में जाते हैं तो अपने को डिग्रेड करने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। और जब हम आत्मा को महसूस करते हैं तो हमें ज्ञान पता है कि हम ज्ञानी आत्मा है, तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब हम सांसारिक उसमें जाते हैं तो लोभ मोह अहंकार ये सब चीजें जो है ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण नहीं है। तो जब हम अपने को ज्ञानवान स्थिति में महसूस करते हैं तो हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं। और जिस तरह से सांसारिक चीजें हमारा काम खराब होने लगता है, हमारे अंदर अपवित्रता आने लगती है, दूषित विचार आते हैं, उसी समय अगर हम ये महसूस करें कि हम तो पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम तो आत्म स्वरूप में महसूस करते हैं, शरीर तो हमारा एक वस्त्र है। तो जब हम पवित्र स्थिति महसूस करते हैं अपने को, तो क्या जो कि सत्य स्थिति है, तो हमारे जो है कर्म और अच्छे होने लगते हैं, और वहां पे अपवित्रता के किसी के प्रति दूषित विचार खत्म होने लगते हैं। और जब मुझे किसी के प्रति घृणा का भाव आता है, तो ये घृणा क्या है, ये तो सांसारिक है, भौतिक है, शरीर का प्रकृति है, जबकि हम तो आत्मा है, हमारा तो प्रेम करने का स्वभाव है। जब हमें ये आत्मस्वरूप किया जाता है तो हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं आता है, हमारे अंदर जो है प्रेम का भाव आता है। प्रेम जो है, जब हम अपने अंदर प्रेम का भाव लाते हैं तो हम दूसरे के कल्याण के लिए सोचते हैं। कई बार हमारा किसी के प्रति कोई विरोधाभास भी होता है किसी विचार में, तो वह घृणा का भाव ना लाके वह करुणा का भाव लाते हैं, तो चीजें अच्छी जाती है।
और ये चीज और सारी चीजों में क्या है, तमाम तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, शोर शराबा होता है, पॉल्यूशन होता है। तो और उससे जब निकलते हैं वो तभी निकल पाते हैं जब शांति का अनुभव करते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी मेडिटेशन स्थान जाते हैं। तो हमें जब ये पता लगता है आत्म स्वरूप में कि अरे हम तो शांत स्वरूप है, हम तो स्थिर आत्मा है, तो हम उन चीजों से अपने को बचा लेते हैं। जैसे कहीं पर भी बहुत शोर होता हो, अब वहां पे हम ये मान लें कि ये तो अशांति तो हमारा करेक्टर ही नहीं है, हम तो आत्म स्वरूप में है, तो हम उसमें तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, जब उससे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और हम अपने को शांत स्थिति में ले आते हैं। और जब हम ये सब चीजें हो जाते हैं, तो जब हम सदा सुखी महसूस करते हैं। अगर हमें कहीं कोई दुख होता है तो हमें सोचना चाहिए कि अरे हमारा तो करेक्टर दुखी वाला है ही नहीं, सुखी वाला है। तो जब आत्म स्वरूप सोचते हैं तो हम सुखी महसूस करते हैं उसी स्थिति में। तो सांसारिक चीजों में जब हम लिप्त होते हैं तो वही चीजें हमें खराब करती है, और जब आत्म स्वरूप में उन्हीं चीजों में आते हैं तो हम सुखी महसूस करते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे लिए हमेशा आनंद स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो जब आत्म स्वरूप में ऐसी स्थिति में सांसारिक चीजों में जो इन्वॉल्वमेंट करते भी हैं, तो भी हमारा कर्म एक फरिश्ते की तरह होता है, और हमारा कर्म अच्छा होता है। तो सतो प्रधान आत्म स्वरूप स्थिति में जब भी हम अनुभव करते हैं तो हम जो है कर्म अच्छा करते हैं। और सतो प्रधान आत्म स्थिति में अनुभव करने के लिए हमें शक्ति परमात्मा शिव से मिलती है। तो जब हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो राजयोग की स्थिति कहलाती है। तो राजयोग की स्थिति में जब हम आत्मस्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं तो हमारा सब काम अच्छा होता है, और हमारा ऑरा और बड़ा हो जाता है। तो साथियों, मुझे लगता है आत्मस्वरूप स्थिति को अनुभव करने के लिए ये अच्छा तरीका है। और ये जो मैंने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनको अगर हम अफर्मेशन करें तो डेली, अगर हम सुबह शाम भी अफर्मेशन करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद हम आत्मस्वरूप स्थिति में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारा कर्म अच्छा हो सकता है। ओम शांति। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। इसके कंटेंट में कोई चीज अगर आपको ना समझ में आई हो, कहीं कोई मुद्दामस लगता हो, किसी तरह कोई प्रश्न हो, तो चैट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न डालें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे और वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धन होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।